नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी भारतीय नौसेना की। जी हाँ, इंडियन नेवी की बात करेंगे इस वीडियो में। इंडियन नेवी की तरफ से आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है इस बार के लिए, जो कि आपका एसएससी ऑफिसर की जो एंट्रियां होनी है इस बार, जो कि 2024 के जून के लिए 224 वैकेंसियां निकालते हुए ऑल इंडिया लेवल पर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इंडियन नेवी के डिपार्टमेंट में ये चीज़ रिलीज हो चुकी है, जिसको मैं डिस्कस करूंगा। जो कि काफ़ी समय से इसका वेट चल रहा था, जो कि आपकी आनी थी ये वैकेंसी, जो कि अब आ चुकी है। नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म के डेट्स आ चुके हैं, ये भी आ चुका है, लास्ट डेट भी आ गई है फॉर्म की, कब तक भरा जाएगा हम सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर। आपके इस जॉब के बारे में कौन से पोस्ट पर निकाले गए हैं जॉब, क्या क्वालिफिकेशन ली जा रही है, एलिजिबिलिटी क्या ली जा रही है, और कब से कब तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, सब कुछ हम इस जॉब के बारे में समझेंगे, जो कि इंडियन नेवी के अंदर निकाली गई है इस बार। तो चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इसमें कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, पूरे भारत में कहीं से भी आप किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, तेलंगाना, त्रिपुरा, असम, केरला, कर्नाटका, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, या फिर मणिपुर, मेघालय, या फिर कोई भी ऐसा राज्य है दोस्तों भारत के अंदर, आप वहाँ से इस जॉब पर अप्लाई कर सकेंगे। बात करूँ, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन नेवी का। आपको यहाँ पर करंट इवेंट्स के अंदर ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और ये नोटिफिकेशन मैंने प्रोवाइड भी कराया है आपको वीडियो के नीचे, वहाँ से आप जाके देख सकेंगे। फॉर्म के लिंक भी प्रोवाइड कराए गए हैं, जिससे कि आपको कहीं और देखना ना पड़े, आपको अलग से जाना ना पड़े, साफ साफ आप वीडियो के नीचे से ही चले जाएं। तो आप देख सकते हैं ये वेबसाइट पर आपको करियर एंड जॉब्स के ऑप्शन में भी ये चीज़ मिल जाएगी देखने को। आप यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इसमें आपको ये चीज़ मिलेगी। तो आपने ये तो देख लिया ऑफिशियल वेबसाइट। अब हम नोटिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं, क्या बोला गया है, किसकी कितनी कितनी वैकेंसियाँ हैं। जैसे आप करियर पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये तो आपका फॉर्म भरने का लिंक रहेगा। आप इसमें जैसे ही करंट इवेंट्स पे क्लिक करते हैं, तो करंट इवेंट्स में आपको यहाँ पर दिखेगा ऑनलाइन एप्लीकेशंस। इसमें आपको यहाँ पर दिख जाएगा नोटिफिकेशन फॉर एसएससी ऑफिसर्स एंट्री की, जिसमें आपकी 6 यानी कि जून 2024 वाले बैच के लिए, यानी कि जून 2024 तक आप प्रिपेयर हो जाएंगे इसके लिए। आप ये बात समझिए कि आप एसएससी ऑफिसर की एंट्री कर रहे हैं अभी इस जॉब के लिए। और इसमें अगर बताऊं लास्ट डेट, तो लास्ट डेट इसमें जो है आपकी 29 अक्टूबर रहने वाली है, यानी कि अक्टूबर के 29 तक आप फॉर्म भर सकेंगे इसमें। ये नोटिफिकेशन आपका दिया हुआ है, जिसको मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन है आपका। इसको डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, हम समझ लेते हैं एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन और बाकी चीज़ें इस जॉब की हम समझ लेते हैं। तो चलिए हम नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स, यानी कि एसएससी यहाँ पर जो होगा वो होगा शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर चाहिए यहाँ पर, फॉर वेरियस एंट्रीज, अलग अलग तरह की एंट्रीज हैं यहाँ पर, अलग अलग तरह के पोस्ट हैं, और जो कि जून 2024 एट 24 कोर्स पे चाहिए। आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या क्या, आप समझिए क्या क्या बताना चाह रहा हूँ। ये काफ़ी बड़े लेवल की वैकेंसियाँ होती हैं, आप इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो 29 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारा जो इंडियन आर्मी अलग काम करता है, जो भी आपका डिफेंस के अंदर कर रहा है काम, सेम आपका इंडिया एयरफोर्स अलग काम करता है, जो कि आपका एयर से आपका डिफेंस में काम करता है। सेम इंडिया के लिए नेवी आपका जो है वाटर से, समुद्र के तहत जो है वहाँ से यहाँ पर डिफेंस का काम करता है। तो उसी के अंदर रिक्रूटमेंट है दोस्तों इंडियन नेवी में, आप समझ गए होंगे। आप अनमेरिड होंगे तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, मेल फीमेल यानी कि मैन वुमेन दोनों फॉर्म भर सकते हैं फॉर ग्रांट ऑफ एसएससी फॉर कोर्स कमेंसिंग। यहाँ पर आपको करना क्या है, आपकी जो पोस्ट रहेगी, आपकी पोस्ट होगी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर की, जिसको एसएससी ऑफिसर बोला जाएगा। इसमें आपको जो है एक कोर्स होगा जो आपका जून 2024 के ऑनवर्ड तब से जो है वो चालू होगा, ऑनवर्ड्स एट, ये आपका इंडियन नेवल अकेडमी, यानी कि जो कि आपका INA, जो आपका एज ही माला केरला में जगह है ये, वहाँ पे आपका ये शुरू होगा। आपको बता दूँ ये हर साल होता है। इस साल अगर आप देखिए तो जून 2024 में ये आपका जो हो रहा है वो केरला के अंदर इस जगह पर होगा। ये आपका नेवल अकेडमी में होगा, और कैंडिडेट मस्ट फुलफिल, जो भी एलिजिबल होंगे इंडिया के अंदर कहीं से भी,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से, तो वो इस पर अप्लाई कर सकेंगे। तो ये आप समझ गए होंगे, मैंने आपको बता दिया यहाँ पर क्या होगा। एसएससी ऑफिसर का पोस्ट है। अगर क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं ब्रांच और कैडर की, मतलब अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग क्वालिफिकेशन की समझेंगे। फिर एलिजिबल स्ट्रीम समझेंगे, आपकी बैचलर डिग्री चाहिए होगी इंजीनियरिंग में या फिर टेक्नोलॉजी में, यानी कि आप अगर बीटेक करे हुए हैं या फिर आपने सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल या फिर जो भी इंजीनियरिंग यहाँ पर मांगी जा रही है उसके बेस पर आप अप्लाई कर सकेंगे। वैकेंसीज समझेंगे हम कितनी है। उसके अलावा जेंडर समझेंगे और उसके बाद हम समझेंगे जेंडर वाइज भी वैकेंसियों को समझेंगे। फिर हम समझेंगे बॉर्न बिटवीन, फिर हम समझेंगे कि डेट ऑफ बर्थ क्या चाहिए उस पोस्ट के लिए। हर पोस्ट के लिए अलग होगा। अगर मैं बात करूं जनरल सर्विस के लिए, जो कि जनरल सर्विस का अलग पोस्ट रहेगा और हाइड्रो कैडर का अलग रहेगा। जनरल सर्विस के लिए जिसको जो पोस्ट पर चाहिए उसके लिए आपका बीई बीटेक पास होना जरूरी है, किसी में भी, इन एनी डिसिप्लिन, मतलब होता है दोस्तों सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल, या फिर कोई भी आपकी जो इंजीनियरिंग की डिग्री है बीई या बीटेक की, वो 60% मार्क्स के साथ एक्सेप्ट होगी इस पोस्ट के लिए। साथ में आपकी 40 वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसके अंदर 7 वैकेंसी हाइड्रो की रहेंगी। जेंडर की बात करूं तो मैन और वुमेन की अगर बात करूं तो मैक्सिमम 10 वैकेंसी जीएस को जाएंगी, यानी कि जनरल सर्विस को जाएंगी, और 2 वैकेंसी जनरल सर्विस में हाइड्रो को जाएंगी, जो कि वुमेन के लिए रहेंगी। 2 जुलाई 1999 से लेके 1 जनवरी 2005 के बीच वाले बर्थ वाले फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि इसके बीच में, इसकी डेट के बीच में जिसका भी जन्म हुआ हो। अगर बात करें एयर का ट्रैफिक कंट्रोलर की, एटीसी की, और साथ में नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर की, जो कि और ये जिसमें आपका चाहिए अर्स्ट वाइल ऑब्जर्वर की पोस्ट के लिए, तो इसमें आपका बीई बीटेक पास चाहिए आपका 60% मार्क्स के साथ। कैंडिडेट के जो है 60% मार्क्स उसके 10वीं में भी होने चाहिए, 12वीं में भी 60% मार्क्स हो। ये बात ध्यान रखना है। आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास 12th के अंदर, और 10th के अंदर किसी भी एक के अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट होगा तो भी वो एक्सेप्ट होगा। वैकेंसी की करूँ बात तो एटीसी की 8 वैकेंसियाँ हैं, नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर की 18 वैकेंसियाँ हैं। पायलट, अगर पायलट की बात करें, आप देखिए यहाँ पे पायलट की वैकेंसी, अगर आप बात करें इंडियन नेवी में डायरेक्ट पायलट आपको अप्लाई करना है तो पायलट के लिए सिंपल बीई बीटेक जैसी क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। 20 वैकेंसी आपको यहाँ दिख जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर मैन वुमेन के हिसाब से बात करूँ तो 6 वैकेंसी यहाँ पर वुमेन के लिए हो जाएंगी, बाकी की 14 वैकेंसी डायरेक्ट मैन को जाएंगी। 18 में से 5 वैकेंसी वुमेन को जाएंगी, जो कि नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर के लिए चाहिए होंगी। इनकी अगर बात करूँ डेट ऑफ बर्थ की तो एटीसी की चाहिए 1999 से लेके 2003 के 1 जुलाई से पहले पहले वाले कैंडिडेट। सेम आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ देख सकते हैं। अब लॉजिस्टिक्स की बात करें तो लॉजिस्टिक की वैकेंसी में आप एमबीए अगर फर्स्ट क्लास से पास है, फर्स्ट डिवीजन से, बीएससी बीकॉम या बीएससी आईटी फर्स्ट डिवीजन के साथ पास हैं, और पीजी डिप्लोमा जैसे आपने कोर्स करे हैं जो कि फाइनेंस में या फिर लॉजिस्टिक में करें या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में करें, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रही बात एमसी एमएससी आईटी फील्ड में अप्लाई कर सकेंगे फर्स्ट डिवीजन के साथ। 20 वैकेंसी रहेंगी, 6 वुमेन के लिए रहेंगी। डेट ऑफ बर्थ आप देख लेंगे। एजुकेशन में भी चाहिए, आप देख सकते हैं एजुकेशन ब्रांच, एजुकेशन भी एक डिपार्टमेंट है इनका, उसके अंदर भी इनको चाहिए एमएससी पास चाहिए मैथ या फिर ऑपरेशनल रिसर्च सब्जेक्ट के तौर पर। उन्होंने अगर 60% मार्क्स के साथ विद फिजिक्स के साथ इन बीएससी, मतलब अगर आप बीएससी फिजिक्स प्लस एमएससी मैथ या ऑपरेशनल रिसर्च के साथ पास हैं 60% के साथ अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपका यहाँ लिखा हुआ है अलग अलग कोर्सेज के हिसाब से आप देख सकेंगे। टेक्निकल ब्रांच की बात करूँ, एजुकेशन ब्रांच की बात हो गई, एग्जीक्यूटिव ब्रांच की बात हो गई। टेक्निकल ब्रांच में इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए आपका जनरल सर्विस के लिए चाहिए बीई बीटेक पास चाहिए। फिर इसके अलावा सेम इलेक्ट्रिकल ब्रांच में चाहिए होगा, इसमें भी इंजीनियर पास चाहिए होंगे। और आप यहाँ से देख लेंगे टोटल वैकेंसियाँ यहाँ पर 224 रहेंगी, यानी कि 224 रहने वाली हैं। और वैकेंसी जो है यहाँ पर आपकी जो दी है वो टेंटेटिव है, इसको चेंज कर दिया जाएगा। अगर इंडियन नेवी को लगता है कि यहाँ पर वैकेंसियाँ कम है या फिर ज़्यादा हैं तो वो उसको चेंज करेंगे। और मर्चेंट नेवी पर्सोनल को बोला गया है कैंडिडेट हैविंग, अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फॉरेन गोइंग एदर एज अ सेकेंड मेट और मास्टर एंड बॉन्ड हुए हैं वो 1994 से लेके 2005 के 1 जनवरी के बीच में,
तो वो फॉर्म भर सकेंगे। कैन अप्लाई, वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच में अप्लाई कर सकेंगे। साथ ही देखिए आपका लिखा हुआ है आप किस किस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मर्चेंट नेवी के पर्सोनल है, मतलब कि मर्चेंट नेवी में अगर आप काम कर चुके हैं। अब बात करते हैं कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर को बोला गया है कैंडिडेट के पास एक सीपीएल होना चाहिए, मतलब वैलिड सीपीएल इशूड होना चाहिए जो कि डीजीसीए इंडिया के से होगा। और वो कैंडिडेट उसका बर्थ जो है वो यहाँ लिखा गया है जिसको अप्लाई करना है पायलट के पोस्ट पर। मतलब अगर आपको इंडियन नेवी में डायरेक्ट पायलट बनना है और पायलट के पोस्ट पर अप्लाई करना है तो आपके पास इसमें सीपीएल का लाइसेंस होना चाहिए जो कि यहाँ लिखा गया है पायलट का होता है ये। एनसीसी कैंडिडेट को बोला गया है जो कि आपके नेशनल कैडेट कॉर्प वाले जो सर्टिफिकेट वाले रहेंगे, तो जिनके पास सी सर्टिफिकेट होल्डर होंगे उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा उनके कट ऑफ मार्क्स में, जो कि सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर फॉर एसएसबी के लिए सब्जेक्ट टू मीटिंग फॉलोइंग क्राइटेरिया। अगर हैविंग एसएससी, जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट है नेवल या ऑफ आर्मी या फिर नेवल या फिर एयर विंग का विद मिनिमम बी ग्रेड के साथ, उनको ले लिया जाएगा यहाँ पे। मतलब आपको पता होगा नेशनल कैडेट कॉर्प्स का सर्टिफिकेट होता है जो CBA कैटेगरी वाइज होता है, आपके पास अगर होगा तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकेंगे यहाँ पर। इसके बाद करते हैं हु कैन अप्लाई, कैंडिडेट कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। वो अप्लाई कर सकते हैं जो कि ग्रेजुएट हो चुके हैं, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं 60% मार्क्स के साथ, या फिर उनका डिग्री में अगर उनका CGPA रहा हो तो वो भी CGPA 60% से ऊपर रहा होना चाहिए। और AICTE एक्ट के तहत वो यूनिवर्सिटी जिससे आपने कोर्स करे हैं वो उससे अप्रूव्ड होना चाहिए या फिर UGC से अप्रूव्ड होना चाहिए। ये आप समझ गए होंगे, ये कुछ पॉइंट थे। इसके बाद हम बात करते हैं कैंडिडेट को रिक्वायर्ड रहेगा कि वो अपने क्वालिफिकेशन को फुलफिल करे और ये उस बिफोर ज्वाइनिंग INA यानी इंडियन नेवल अकेडमी को जून 2024 में ज्वाइन करने से पहले उसकी क्वालिफिकेशन सारी फुलफिल होनी चाहिए, उसके पास मार्कशीट्स डिग्री होनी चाहिए। यानी मैं सिंपल कहूँगा अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जून 2024 से पहले पहले आपके पास सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद आपको बताया तो ऑल एसएसबी रिकमेंडेड कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म देयर फाइनल रिजल्ट ऑफ रिस्पेक्टिव डिग्रीज टू। देखिए आपको ईमेल आईडी के तहत आपको officer@navy.gov.in के ईमेल आईडी पर यह चीज़ बतानी होगी कि क्या चीज़ बतानी होगी कि आपकी जो डिग्री है वो उससे रिलेटेड आपको बताना होगा। जो भी एसएसबी जिनका होगा उनको बोला गया है। और कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली वन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड बाय अ कैंडिडेट। एक कैंडिडेट एक ही फॉर्म भर सकता है। अगर आप फॉर्म एक से ज़्यादा भर देते हैं एक ही कैंडिडेट तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये मैंने आपको अभी क्लियर कर दिया है। एंट्री विल कंसीडर फॉर एसएसबी, पायलट की एंट्री के लिए एसएसबी होगा और CBSS होगा और एविएशन मेडिकल एग्जाम भी होगा और बाकी सारी चीज़ें होंगी। ये पायलट की पोस्ट के लिए आपका मेडिकल होगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी आपके कुछ पॉइंट है इसको आप देख सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड कुछ दिया गया है जैसे कि हाइट, वेट और टैटू जैसी चीज़ों के बारे में कुछ लिखा है। टेन्योर ऑफ कमीशन की बात कर लेते हैं। जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे इसके अंदर इनिशियली 10 साल एक्सटेंडेबल बाय मैक्सिमम फॉर 4 ईयर इन सेकेंड टर्म 2 ईयर + 2 ईयर सब्जेक्ट टू सर्विस रिक्वायरमेंट परफॉर्मेंस मेडिकल एलिजिबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ कैंडिडेट। मतलब बोला गया इनिशियली आपको 10 साल तक रखा जाएगा इस जॉब पर बाय मैक्सिमम फॉर 4 ईयर इन 2 टर्म के अंदर 2 साल के टर्म्स में। मतलब आपको सिंपल कहा गया ये 10 साल की आपकी जॉब रहने वाली है। ये आपकी मैक्सिमम 10 साल तक की 10 साल की जॉब जाएगी। मिनिमम 4 ईयर की बोली है और ये आपकी बढ़ के 10 साल जाएगी, 10 साल तक आपकी ये जॉब जाएगी। उसके अलावा बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, मैंने बता दिया है। जिस भी कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन डिग्री, जो भी आपके डिग्री में मार्कशीट में मार्क्स आए हैं उसके बेस पर सिलेक्ट करेंगे। उसकी आपकी नॉर्मलाइजेशन करेंगे। नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लगा के जो भी BE BTech वाले कैंडिडेट होंगे उनके जो है जिन्होंने अपना जो कि कंप्लीट कर चुके हैं या अपने फाइनल ईयर को और उनके जो मार्क्स आए हैं 5th सेमेस्टर के अंदर तक वो कंसीडर किए जाएंगे एसएसबी शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। मतलब मैं कहना चाहूँगा अगर आप फाइनल ईयर के BE BTech कैंडिडेट हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि आपके पास 5th सेमेस्टर की डिग्री मार्कशीट्स होनी चाहिए जो कि एसएसबी के लिए होंगी ज़रूरी, वो उसके लिए चेक होंगी। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वाले प्रोग्राम वाले कैंडिडेट के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं जैसे कि विल बी प्री फाइनल ईयर परफॉर्मेंस विल बी बेस्ड ऑन प्री फाइनल ईयर परफॉर्मेंस के बेस पर होगा आपका यहाँ पर कैंडिडेट का सिलेक्शन, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट वालों का रहेगा। अगर बात करें यहाँ पर
फाइनल लिस्ट जो बनेगी मेरिट की, आपकी सिलेक्टेड जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनकी बनेगी, वो उनके मार्क्स के बेस पर बनेगी, जो उनके डिग्रीज के टाइम पे मार्क्स आए हैं। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। कोई कंपेंसेशन नहीं दिया जाएगा इन केस ऑफ एनी इंजरी। अगर आपको एसएसबी इंटरव्यू जो होगा आपका, एसएसबी जो होता है आपका, वो इंटरव्यू के समय अगर आपको कोई इंजरी हो जाती है तो कोई कंपेंसेशन नहीं दिया जाएगा। ये पहले आपको क्लियर करा गया है यहाँ पे, तो इस पॉइंट को आप ज़रूर अपने दिमाग में रखें। अब मेरिट लिस्ट की बात अब यहाँ पर दोबारा आ गई है। आपके एसएसबी में जो मार्क्स आएंगे, फॉर ऑल एंट्रीज एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी एंड मेडिकल क्लियरेंस फॉर रिस्पेक्टिव एंट्री, कैंडिडेट डिक्लेयर फिट इन मेडिकल एग्जामिनेशन वुड बी अपॉइंटेड एज और वैकेंसी द एंट्री। मतलब अगर बताऊं, पायलट की जैसे वैकेंसी आपने देखी, तो अगर पायलट का एसएसबी हो रहा है ना, तो आपको एसएसबी के बेस पर सिलेक्ट किया जाएगा। आपके एक तो डिग्री और उस सब के मार्क्स तो देखेंगे ही, साथ में एसएसबी की जो फाइनल आपके एसएसबी में जो भी परफॉर्मेंस रहेगा उसके बेस पर सिलेक्ट करके ये आपको जॉब दे देंगे। अगर आप एसएसबी में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करते, वहाँ पास नहीं होते हैं, तो ये नहीं मिलेगा। ट्रेनिंग की बात करते तो कैंडिडेट विल बी इंडक्टेड इन द रैंक ऑफ सब लियोटेनेंट। मतलब कि यहाँ पर आपको सब ल्यूटेनेंट में ले लिया जाएगा, सब ल्यूटेनेंट की रैंक पर लिया जाएगा। ओनली अनमेरिड कैंडिडेट को बोला है कि वो एलिजिबल रहेंगे ट्रेनिंग के लिए। और जो कैंडिडेट फाउंड, जो कि देखा गया अगर कैंडिडेट मैरिड निकलता है तो उसको सर्विस से बर्खास्त किया जाएगा और उसको कोई सैलरी भी नहीं दी जाएगी अगर वो, क्योंकि आपको पहले ही नोटिफिकेशन में दिया है कि अनमेरिड फॉर्म भरेंगे इस पर। ये मैंने आपको बता दिया, ये पॉइंट आपके लिखे हुए हैं। प्रोबेशन पीरियड की बताऊं अगर बात, फॉर ऑफिसर ऑफ ऑल ब्रांचेस, सब के लिए जो रहेगा वो 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, जो कि आपका चालू हो जाएगा एंड विल टर्मिनेट आफ्टर 2 ईयर ऑफ ऑल एंट्रीज ऑन कंप्लीशन ऑफ इनिशियल ट्रेनिंग इन केस ऑफ। देखिए आपको बोला गया है प्रोबेशन पीरियड 2 साल का है। आपको बता दूं हर जॉब में मैक्सिमम यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड लगाया जाता है। यहाँ पर आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है। पे एंड अलावेंस की बात कर लेते हैं, यहाँ पे कितना मिलेगा आपको। यहाँ पे ये जो जॉब मैंने आपको बताई है पायलट की भी है और एटीसी की भी है, और बहुत तरह तरह के पोस्ट हैं। ग्रुप इंश्योरेंस एंड ग्रेट्युटी एंड लीव एंटाइटलमेंट और ड्यूटी ऑफ ऑफिसर की बात करें तो 56,100 रुपये आपको महीने के दिए जाएंगे, अलॉन्ग विद द अदर अलावेंस। अगर जो भी आपके इंडियन नेवी फ़ायदे देती है एक अपने अपने कर्मचारी को, अपने काम करने वाले, आप इंडियन नेवी में अगर आप काम करते हैं तो आपको अलग से फ़ायदे भी दिए जाएंगे, साथ में 56,100 रुपये भी हर महीने दिए जाएंगे। अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई के लिए लिंक प्रोवाइडेड कराया गया है, आप वहाँ से जाएंगे, रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर की ज़रूरत होगी, उससे आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन में आप अपना नाम, जेंडर और कुछ पर्सनल डिटेल्स डाल देंगे। रजिस्ट्रेशन क्लियर होते ही आप वहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन आईडी ले लेंगे और अपना पासवर्ड बना लेंगे, और उसके बाद फॉर्म सबमिट की तरफ जाएंगे। वहाँ पर आप अपना पोस्ट सिलेक्ट करेंगे जिस पर अप्लाई करेंगे, और इस तरीके से आप फॉर्म भर देंगे, पूरा प्रोसेस फिल कर देंगे, फ़ोटो साइन अपलोड कर देंगे, मार्कशीट को अपलोड कर देंगे, और एंड में फॉर्म को जो है सबमिट कर देंगे। ये पूरा प्रोसेस होगा इस पर अप्लाई करने का। मार्कशीट और सेमेस्टर के बारे में लिखा है आपको क्या क्या अपलोड करना है, आप देख सकते हैं। और आपको अगर अपलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो वीडियो भी जाकर आप देख सकते हैं। कैंडिडेट अपना एंड में प्रिंट आउट जरूर ले फॉर्म का, इसका आप प्रिंट आउट जरूर ले लेना, जो कि आपका एंड कैरी, और इसको आप लेकर आना जब आपका एसएसबी का इंटरव्यू हो। द एप्लीकेशन वन सबमिट, जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाए, एंड नो रिक्वेस्ट फॉर अमेंडमेंट एंड चेंज विल बी एंटरटेन्ड। मतलब कि आपका फॉर्म जैसे ही सबमिट होता है तो आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। योर एप्लीकेशन सब्जेक्ट, तो आप देख सकते हैं सारी डिटेल आप करेक्ट डालिएगा फॉर्म में। अगर मैं बताऊं, अब मैं आपको जनरली बाहर से आइडिया देता हूं। ये जो आपकी जॉब है अलग अलग पोस्टों पर है, इसकी रिक्वायरमेंट ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जैसे लेवल की है, एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं मांगा है। दूसरा, सैलरी 56,100 रुपये पर मंथ रहेगी, और बाकी सारे फायदे रहेंगे। इंडियन नेवी के अंदर है डायरेक्ट जॉब, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, यानी कि एक सरकारी जॉब है। और दूसरा अगर बात करूँ यहाँ पर और फ़ायदे तो मिल ही रहे हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा, और उसके अलावा कुछ नहीं होगा। बाकी आपके मार्कशीट्स के मार्क्स देखे जाएंगे आपके ग्रेजुएशन के, इतना ही रहेगा।
फाइनल ईयर वाले फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि अगर आपका 3 साल का कोर्स, जैसे कि 3-4 साल के कोर्स थे, तो आप फाइनल ईयर में होंगे तो आप फॉर्म भर सकते हैं। पास्ड भी होंगे तो भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको जून 2024 से पहले वो सारे डॉक्यूमेंट अरेंज कर लेने हैं जो भी आपके क्वालिफिकेशन के रहेंगे। तो आपको ये समझ आ गया होगा। यहाँ पे सारे पॉइंट कवर हो गए हैं, एज भी कवर हो गई है, सब कुछ कवर हो चुका है, मैंने आपको सब बता दिया है। अब अगर बात करें ये जॉब कहाँ रहेगी, तो आप अप्लाई तो ऑल इंडिया में कहीं से भी कर सकेंगे। इसका ट्रेनिंग होगा दोस्तों, इसका ट्रेनिंग की बात करते हैं, ये आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे कोर्स रहेगा, कोर्स जैसा रहेगा आपको, जो कि जून 2024 से चालू हो रहा होगा, जो कि आपका केरला के एज ही माला जगह है, इस जगह पर होगा। ये आपका नेवल एकेडमी में होगा। तो आप दूसरे राज्य से भी यहाँ पर नेवल एकेडमी में जाएंगे, केरला के अंदर अपने दूसरे राज्य से इस एकेडमी में जाएंगे, जो कि जून 2024 के करीब उस समय पे आपको यहाँ पर बुलाया जा रहा होगा। ये आप समझ चुके होंगे। तो मैंने आपको ये सारे क्लियर कर दिए, सारे डाउट, और लिंक भी प्रोवाइड कराए हैं मैंने आपको, आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो कमेंट कर दीजिए, और आप ऐसे टॉपिक बता सकते हैं जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए। हम आपसे मिलेंगे नए टॉपिक में। जैसे कि आपको दिखाऊं, ये आपका लिंक रहेगा, आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको यहाँ पर अपना वैलिड आधार नंबर, आईडी डाल देंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ये डिटेल्स डालकर ये आप फॉर्म भरने की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आपको समझ आ गया होगा सब कुछ। मैं आपसे मिलता हूँ नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।